बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सूर्य हांसदा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि देवघर से कल इसकी गिरफ्तारी हुई थी और आज इसके एनकाउंटर होने की खबर सामने आ रही है। ललमटिया जंगल में एनकाउंटर हुआ, कल देवघर से गिरफ्तारी हुई थी। बोरियो से विधानसभा चुनाव इसने लड़ा था। सूर्य हांसदा पर कई मामले दर्ज थे। देवघर से गिरफ्तारी के बाद पुलिस सूर्य हांसदा को लेकर हथियार की तलाश में ललमटिया जंगल गई थी। आरोप है कि यहां सूर्य हांसदा पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। इसी दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने सूर्या को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सूर्य हांसदा के खिलाफ हत्या की कोशिश, आगजनी, चोरी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज थे। इस साल मई जून के पंजापुर में गोलीबारी का आरोप लगा था, जिसके बाद सूर्य हांसदा फरार चल रहा था। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से सूर्य हांसदा कई बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ चुका था। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, एनकाउंटर को लेकर अपडेट क्या? बताया जा रहा है कि उसको देवघर से कल गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आज निशानदेही के लिए जहां हथियार छिपा कर रखे गए थे, उनको वहां पर जंगल ललमटिया क्षेत्र में ले जाया गया था। तो पुलिस ने बताया कि, हालांकि बयान तो नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने बताया कि जब हथियार वहां पर निशानदेही पर जब हथियार वहां पर उठाने के लिए वो गए तो उन्होंने एक पुलिस के जवान का हथियार छीन लिया और वहां से भागने लगे और फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और वहां पे उनकी मौत हो गई। जी, चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर में सूर्य हांसदा को ढेर कर दिया गया है। ये कार्रवाई पुलिसिया जवाबी में की गई। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, आपके पास इस एनकाउंटर को लेकर क्या जानकारी? जी, देखिए, सूर्य हांसदा एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और उसको लेकर लगातार जो पुलिस है, गोड्डा पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। हालांकि जानकारी है उसके अनुसार कल देवघर में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि इसी दरमियान उसके पुलिस के चकमा देकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद वो इनकाउंटर में मारा गया। फिलहाल इस मामले में बता दें कि सूर्य हांसदा जो है वो बोरियो विधानसभा से इस बार भी चुनाव लड़ा था जेएलकेएम से, और तमाम लेकिन उसकी कुख्यात एक्टिविटी भी थी। कई जगह पर ईसीएल में भी पिछले दिनों जो फायरिंग की घटना हुई थी उसके द्वारा अंजाम दिया गया था। तो कहा जा सकता है एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो था वो ढेर हुआ है और अब इससे इलाके में शांति जो है वो देखने को मिल सकती है। जी, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर, जहां पर बिहार के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है और इसमें जो नेता हैं उनके नाम बताते हैं। 6 नेता शामिल हैं जिनकी सुरक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। सम्राट चौधरी को Z+ की सुरक्षा दी गई है। तेजस्वी यादव को भी Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। पप्पू यादव को Y+ की सुरक्षा मिलेगी। तो जेडीयू के MLC है नीरज कुमार, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा बढ़ी है। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार की भी सुरक्षा बढ़ी है। इसके साथ साथ अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार है जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले इन नेताओं की सुरक्षा में बड़े बदलाव किया गया है। सम्राट चौधरी को Z+, तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा। और देखिए, विजय सिन्हा को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस मिला है। आपको बता दें कि 2 एपिक नंबर को लेकर के नोटिस से दिया गया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए थे, कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया था। तो 2 वोटर आईडी मामले में नोटिस विजय सिन्हा को दिया गया है। इसी के नोटिस पर विजय सिन्हा का जवाब भी सामने आया है कि नोटिस का हम जवाब देंगे। विजय सिन्हा ने इस बात को कहा है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। राहुल तेजस्वी पर भी विजय सिन्हा ने निशाना साधा है। पर मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं, मैं जवाब दूंगा। मैं उस तरह के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों के तरह ढोल बजाने वाले नहीं हैं। संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था के नोटिस का जवाब देंगे और निश्चित तौर पर ये पारदर्शिता के साथ
संस्था अपनी काम कर रही है और संस्था का सबका सम्मान करना चाहिए। और देखिए, बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जो है वो जारी की जा चुकी है। 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। खबर ये सामने आ रही है कि 10 दिन बाद भी कोई दावा और आपत्ति राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं मिला है। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां मांगी है। तो बिहार में ड्राफ्ट सूची पर राजनीतिक दल की तरफ से अब तक कोई भी दावा और आपत्ति नहीं है। 10 दिन बाद भी किसी भी तरीके का दावा या आपत्ति नहीं की गई है। तो देखिए, बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची पर राजनीतिक दल की तरफ से अब तक कोई दावा और आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। जिस SIR को लेकर के लगातार कई राजनीतिक दल सवाल उठाते भी रहे, खास करके विपक्ष का प्रदर्शन आज भी चल रहा है। निर्वाचन आयोग का घेराव करने के लिए ये निकले हैं, लेकिन इन सब के बीच अब तक राजनीतिक दलों ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। और देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी SIR को लेकर के खास करके जो विपक्ष के नेता है वो हंगामा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन से लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ इंडिया गठबंधन का ये मार्च है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। SIR के विरोध में ये मार्च निकाला गया, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीर है SIR के विरोध में। देखिए कैसे मार्च जो है वो निकाला गया है। और लगातार विपक्षी दलों की अगर बात करें, देखिए इसमें अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये आज विपक्ष के नेता सड़कों पर है, बैरिकेडिंग भी की गई है। निर्वाचन आयोग तक प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और SIR के मामले को लेकर के अब निर्वाचन आयोग पर लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर ये भी है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इन्हें समय जरूर दिया गया है कि आप आइए, मिलिए। राहुल गांधी आपको इस तस्वीर में दिख रहे होंगे, अखिलेश यादव हैं, इसके साथ साथ विपक्ष के कई और बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच आयोग ने विपक्ष के नेताओं को 12 बजे मिलने का वक्त भी दिया है। आप खड़े हो जाइए, तो देखिए, पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमितेश, राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव इस मार्च में दिखाई दे रहे हैं, और क्या तस्वीर है वहां से? निश्चित रूप से जितने भी सांसद हैं अपोजिशन के, इंडिया अलायंस के जितने भी सांसद हैं, सभी एक साथ जमा हुए हैं मकर द्वार पर और उसके बाद से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तुरंत ये मार्च शुरू हो रहा है और इलेक्शन कमीशन तक जाना है इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों को और वहां जाकर के अपना विरोध जताना है। दरअसल ये लोग अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं और SIR जिस तरह से बिहार में चल रहा है और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में भी इसे लागू करने की तैयारी चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है, ठीक तरीके से जो गहन पुनरीक्षण की बात कही जा रही है SIR की, वो नहीं हो रही है। कई तरह की बात आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने बयाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेजेंटेशन दे करके आरोप लगाया था कि वोट चोरी की जा रही है। तो निश्चित रूप से तमाम जो आरोप हैं इंडिया अलायंस के लोगों के, वो आरोप लगा रहे हैं और उसी आरोपों के बीच अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सीधे आज चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। संसद भवन से चुनाव आयोग तक का मार्च होगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कदम है विपक्ष की तरफ से और सरकार को भी निशाने पर लिया जा रहा है, चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया जा रहा है। सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है लगातार राहुल गांधी और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, उसी कड़ी में ये मार्च की तैयारी चल रही है। जी अमितेश, निर्वाचन आयोग की तरफ से भी क्या कोई वक्त दिया गया है? चूंकि संख्या ज्यादा है तो क्या ये सारे लोग वहां पहुंचेंगे या फिर कुछ लोगों को से निर्वाचन आयोग बात करेगा? इसमें जहाँ तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग पहले भी इन लोगों को समय दे चुका है, अलग अलग इनकी बातों को जान चुका है, उनकी बातों को सुन चुका है। उसके बाद तमाम लोगों ने, अलग अलग दल के नेताओं ने अपनी बातें रखी थी, पार्टी के प्रमुख नेताओं ने, और उसके बाद उनके द्वारा जो प्रतिनिधि जो नॉमिनेट किए गए थे उन लोगों ने अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग भरपूर समय दिया है पहले भी इन लोगों को, लेकिन आज ये लोग मार्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपना विरोध जताने के लिए मार्च कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि पूरा अपोजिशन एकजुट है और वोट चोरी का जो आरोप
निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर। बीजेपी और सरकार के जितने भी घटक दल हैं, इंडिया के घटक दल हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जानबूझकर के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर अपना प्रहार कर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की इनकी साजिश है। लेकिन निश्चित रूप से इस मुद्दे में सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं और लगातार लोकसभा राज्यसभा में हंगामा जिस तरह से देखने को मिल रहा है, जो विधायी कार्य वो नहीं हो पा रहा है और उसके बाद संसद से सड़क तक की संग्राम को दिखाने की कोशिश और इस संग्राम को ले जाने की तैयारी अपोजिशन की तरफ से हो रही है। तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और जो यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो एरिया है, चलिए बिल्कुल, तो जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है और विपक्ष के नेता किससे कितने संतुष्ट हो पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगातें जो हैं वो लगातार दे रहे हैं और इस बीच खबर ये सामने आ रही कि सांसदों के लिए बने फ्लैट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो सांसदों के लिए बने फ्लैट का उद्घाटन किया है। आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया। सांसदों के लिए 184 फ्लैट बनाए गए हैं। नदियों के नाम पर टावर के नाम है, जो कृष्णा, गोदावरी, कोसी के नाम पर टावर के नाम रखे गए हैं। नदियों के नाम पर टावर को लेकर पीएम का बयान भी सामने आया कि कुछ लोगों के नाम से परेशानी भी होगी, छोटी सोच का कुछ कर नहीं सकते। लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। और देखिए, महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो महत्वाकांक्षाएं कितनी पूरी होगी, आरजेडी उससे कितना भाव दे रहा है, ये भी समझना जरूरी हो जाता है। मुकेश सहनी की बात करते हैं। मुकेश सहनी लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। उस बीच ये भी कहा गया कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनने की दावेदारी पर आरजेडी अब साफ तौर से इनकार कर रही है। आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि यह कभी तय ही नहीं हुआ कि सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। कोई कुछ भी बोल दे, यह लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है कि किसी भी पद को लेकर कोई अपना दावा करे। तो डिप्टी सीएम की दावेदारी करने लगे। भैया अब कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं इसकी मुझको जानकारी नहीं है, मगर जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है, उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं आई। और देखिए, इस बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कोचिंग जा रही छात्रा को गोली मारी गई है। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस जांच में जुटी है। हत्या की इस वारदात से लोगों में आक्रोश है। मुकेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। मुकेश, ये लड़की कौन थी, क्या विवाद, क्या अपडेट इस घटना पर? ये लड़की जो है तो परसा गांव के ही नजदीक अपराधी घटना को अंजाम दिया गया है। और जो जगह जिस जगह पे इस घटना को अंजाम काफी सुनसान जगह है और उस जगह पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और परिवार के लोगों के द्वारा पहले भी अनहोनी की आशंका जाहिर की गई थी और उनके जो परिवार के लोग हैं उनका बताना है कि जो कुछ विवाद था उसको लेकर थाने में उन लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी। अभी पूरी बात सामने नहीं आई कि किस तरह का विवाद था और क्या कुछ था। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची हुई है और जांच में जुटी हुई है। खुद वहां पे जो रोसड़ा डीएसपी है वो भी घटना स्थल के लिए निकले हैं। जी, परिवार वाले भी बता पा रहे हैं? जी,
इस पूरे मामले में परिवार के लोग जो अभी तक जानकारी मिली है बताए हैं, उनके बता जो उन्हें अंदेशा थी कि किसी प्रकार की दुश्मनी की वो चर्चा कर रहे थे, जिसको लेकर के वो थाना में पहले भी गए थे, जानकारी थाना को देने की बात कर रहे, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये बात सामने नहीं किसका विवाद था, किससे विवाद था, ये स्पष्ट रूप से बातें नहीं बताई जा रही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, पूर्णिया से खबर है जहां पर 8 पंचायतों में जो बाढ़ का पानी है वो प्रवेश कर गया है और इस वजह से लोगों की परेशानी जो है वो यहां पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, पूर्णिया के कई इलाके जो अब जलमग्न हो चुके हैं, वहां की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। 8 पंचायत है जहां पर बाढ़ का पानी घुस चुका है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से उफान आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ देखिए पानी ही पानी है। बाढ़ तो पूरा है सर, अभी तो पानी ही घरों से नीम है, माल जाल सब बाहर में है, चारा सनी के व्यवस्था भी नहीं है, एकदम केना दिक्कत शिक्कत करी रहल छे सर। सर मेरे पंचायत में पूरा बाढ़ है, आदमी जो है घर से नहीं निकल पाता है, और जो डिलीवरी पेशेंट है वो भी तब भी नहीं निकल पाता है। करीब 10 से 11 पंचायत बाढ़ का पानी घुस गया है। घर में भी करीब 60 से 70% घर में पानी, पूरा पानी एकदम लबालब भरा हुआ है, हर क्षेत्र से कॉल आ रहा है। उधर जो है मंजूडी, चोपड़ा, बिनटोली, उसके बाद अंजरी, जंगल टोला, भहुआ, तो हर जगह से, हर क्षेत्र से, बड़िया सिरमत्ता, हरना, मेहदी, कुस्कीपुर, सिमरा, हर जगह क्षेत्र में जो है करीब 10 से 15 पंचायत जो बाढ़ से प्रभावित। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।